लोकेटेड टूरिज्म तरफ से शक्तिपीठ सर्किट है। तो बाकी ये शक्तिपीठ सर्किट है, इसमें इन टोटल 16 सर्किट जगह हैं जो जहाँ पे सारी शक्तिपीठें हैं यूपी की टूरिज्म के द्वारा। इस मैप में यूपी का मैप है ये, इसमें जगह के हिसाब से सारी चीज़ें लोकेट करी हुई है। यहाँ पे यूपी का सबसे मेन केंद्र है विंध्याचल। विंध्याचल माता की देखिए यहाँ पे वो है, ये विंध्यवासिनी देवी की मंदिर है। यहाँ पे विंध्याचल में 3 शक्तिपीठ है, अष्टभुजी, कालिखो और विंध्यवासिनी देवी। और विंध्याचल में कई सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। मेन टूरिस्ट स्पॉट यही है आपका विंध्याचल देवी। ज़्यादातर लोग विंध्यवासिनी दर्शन करने जाते हैं। प्रयागराज में 3 शक्तिपीठ है, ललिता देवी, कल्याणी देवी, आलोपी देवी। आलोपी देवी आलोप हो गई थी। और बनारस में काशी विशालाक्षी देवी, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई, फोटो लगी हुई थी, देख सकते हैं। काशी विशालाक्षी देवी की कहानी है कि माता का कर्ण और कुंडल कट के यहाँ गिरा था, और जिस जगह पे गिरा था उसी जगह पर मणिकर्णिका घाट भी है। और मणिकर्णिका घाट स्थित ये मंदिर है। इसमें आगे जो बैठाई गई एक प्रतिमा है, ये बैठाई गई है, और इसके पीछे स्वयं प्रतिमा है। और उस प्रतिमा का ऐसा माना जाता है कि जो सती माता अपने समय में असली जिनका फेस जैसे वो थी रियलिटी में, वैसा उनके रियल फेस है उसमें। साउथ इंडियन बेसिकली इनके लिए आते हैं बनारस में, इनके दर्शन के लिए और वाइट टेम्पल के लिए। और ये बनारस का सबसे मेन शक्तिपीठ है, और जो इस समय मतलब लोग नहीं जानते जाते जिसके बारे में। बनारस से लोग ज्योतिर्लिंग जानते हैं, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और उसके अलावा शक्तिपीठ भी है। और काल भैरव जी जो है इनके रक्षा में ही लगे, उसकी हिसाब से भी कई सारी कहानियाँ हैं। और ये विंध्यवासिनी देवी का एक कॉरिडोर अपन के है, बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा माँ विंध्यवासिनी। ये हमारा जो है महाभारत सर्किट है, और इसके आप जैसे देख सकते हैं यहाँ मैपिंग दिखाई गई है। फर्स्टली हस्तिनापुर जो कि हमें पता है, नेक्स्ट मथुरा, काम्पिल्य के बारे में बताया जाता है कि जो पांचाली थी वो यहीं की राजकुमारी थी। बाकी सब वहाँ पे आप लक्षागृह के बारे में जान रहे हैं, वो हंडिया में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में बताया जाता है कि जो कौरव थे उन्होंने पांडवों को ये तोहफे के रूप में दिया था, लेकिन ये साजिश भरा तोहफा था क्योंकि ये लाख की बनी हुई थी। तो इससे क्या होता है, माचिस की तिली मारने से ये जल जाएगी। तो कौरवों ने पांडवों को इसीलिए भेंट किया था ताकि ये जो साथ में रहे तो इनको जला के मार दिया। लेकिन पांडवों को इनके बारे में पहले ही पता लग गई और वो यहाँ से भाग निकले। आप नेक्स्ट आइए श्री द्वारिकाधीश जो कि मथुरा में है, उत्तर प्रदेश के। और पीछे आपका ये मंदिर जो है दर्शाया गया है श्री पांडेश्वर मंदिर। इसके बारे में ये मान्यता है कि पांचों पांडवों ने मिलकर भगवान शिव की जो है शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए ये विख्यात है। नेक्स्ट आपका श्री महादेव टेम्पल जो कि हस्तिनापुर में है, क्योंकि हमें पता है कि पांडव जो है वो बहुत बड़े उपासक थे शिव के, इसलिए बनवाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कि मथुरा में है, उत्तर प्रदेश की विदुरकुटी। अगर हम बात करें विदुरकुटी की, तो ये विदुरकुटी का ये मतलब है कि श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने गए थे कि अगर आपने लड़ाई लड़ी तो इसमें आपका ही विध्वंस होगा, लेकिन कौरव नहीं माने थे। तो श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में आकर के रुके थे बिजनौर में नहीं, विश्राम घाट। ये मान्यता है कि श्री कृष्ण जब कंस को मार करके लौटे थे तो यहीं पे उन्होंने विश्राम किया था, जो कि मथुरा में है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम अवगत हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। पांडेश्वर महादेव इसके बारे में ये मान्यता है कि ये जो है श्री राम के पूर्वज के नाम पे ये गुफा है, लेकिन इसकी महाभारत में ये भूमिका रही है कि श्री कृष्ण जब रन छोड़ करके भागे थे, उनका नाम रणछोड़दास पड़ा था, तो इसी गुफा में आकर के छुपे। और ये जो नेक्स्ट है आपका चुकेश्वर टेम्पल जो कि ललितपुर में है, इसके बारे में बताया जाता है कि भोला नाम का एक किसान था जिसको हल चलाते समय एक शिवलिंग की प्राप्ति होती, लेकिन उसको साइड में रख दिया। तो भगवान ने स्वप्न दिया कि यहाँ मंदिर बननी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, इसलिए मंदिर बनाया गया। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पृथ्वीनाथ मंदिर है गोंडा में, इसके बारे में बताया जाता है कि भीम ने यहाँ सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित की थी और जिसको लिंगम के नाम से जाना जाता है। इट्स ऑल अबाउट थैंक यू सो मच। ले लेगा ना, टूरिस्ट
चल जाएंगे, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ। क्लोजिंग रिकॉर्डिंग